चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को देखते हैं। पढ़िए जरा इस प्रश्न को, देखिए सोच के किस तरह से हुआ। एसएससी सीजीएल टायर सेकंड में आया हुआ प्रश्न है। 50 छात्रों के किसी परीक्षा में औसत अंक 65 थे। 50 छात्र थे, उनके औसत अंक 65 थे। बाद में ऐसा पता चला कि किसी छात्र के अंक 38 के बजाय 83 जोड़ दिए गए थे, तो सही औसत क्या है? मतलब हमको लेने तो चाहिए थे 38, लेकिन हमने ले लिए 83। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो 65 औसत है ये असली औसत से ज़्यादा है, क्योंकि हमने ज़्यादा संख्या ले ली है गलती से। लेनी तो थी हमको 38, ठीक है। ले कितने लिए हमने? 83। ये गलती से ले ली थी, उसके बाद में औसत हमारा 65 आया था। इसका मतलब रियल जो औसत है वो हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए इनमें अंतर कितने का है। हमने कितना फालतू ले लिया है? 13 में से 8 गए 5, और यहाँ 7 में से 3 गए 4, ठीक है। हमने इसका मतलब इतना हमारा गलती से फालतू हो गया। हमारा अब रियल औसत निकल कर आएगा, देखिए 65 से कम आएगा, ठीक है। कितना कम आएगा? 65 से कम आएगा। जो एवरेज है हमारा असली, तो कैसे निकालेंगे? 65 में से माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे? अब ये चीज़ देखेंगे। इसमें से इसको निकालने के बाद हमारा कितने की बढ़ोतरी हो गई थी? देखिए 45 की बढ़ोतरी थी। अब 45 की बढ़ोतरी कितने बच्चों पर है? 50 बच्चों पर, ठीक है भाई। 50 में हम इतना इतना ही कम कर देंगे अब, तो कितने की कमी हो जाएगी? 45 को हम कम करेंगे 45 लोगों में, मतलब 45 जो हमारी डिफरेंस हुआ है 45 का, वो मुझे 50 लोगों में कम करना है। कितना कितना कम हो जाएगा वो? देखिए ये हो जाएगा 0.99, ठीक है। इसमें गुणा करेंगे, हम भाग करेंगे, तो 65 में से 0.9 घटा दीजिए, माइनस के 0.9, ये हो जाएगा हमारा 64.1। ये हमारा रियल औसत है। हमारा डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। 64.1 हमारा रियल औसत होगा, ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ज़्यादा हार्ड औसत एवरेज चैप्टर जो है ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसको थोड़ा ध्यान से, थोड़ा सा ही ध्यान लगा लोगे तो सारा चैप्टर, सारा औसत एक दिन में ही क्लियर हो जाएगा, सारा एवरेज। ये 2 4 10 15 20 दिन का चैप्टर नहीं है, ठीक है ना। अगर इसमें थोड़ा ध्यान से सही से कर लोगे, ये 1 या 2 दिन का ही चैप्टर है। 1 2 दिन में सारे सवाल उड़ जाएंगे इसके, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को और देखते हैं। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत m है, ठीक है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत m है, ठीक है। यदि अगली 5 सम संख्याएं भी शामिल कर ली जाती हैं तो 10 संख्याओं का औसत क्या होगा? देखिए कोई भी इस तरह का क्वेश्चन मिले, ठीक है, कि 5 विषम संख्याओं का औसत m है और अगली 3 विषम संख्याएं भी शामिल कर ली जाएं, ठीक है, या अगली 2 संख्या विषम संख्या उसी तरह की शामिल कर ली जाएं। 5 सम संख्याओं, क्रमागत सम संख्याएं हैं, ठीक है, उनका औसत m है। अब ये बोल रहा है कि अगली कितनी संख्याएं शामिल कर रहे हैं? अगली 5, ठीक है ना। अगली 5 जो होंगी, अगली 5 सम और, ठीक है, शामिल कर ली जाएं तो औसत क्या होगा? देखिए अगली जिस तरह की ये सीरीज़ चल रही है, ऐसे ही हमने अगली 5 और शामिल करनी है, तो हमारा एवरेज सीधा सीधा m+5 हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए इस तरह से कोई प्रश्न होता कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत m है, विषम का औसत m दे देता हमें, ठीक है, और हमसे बोलता कि 3 विषम संख्याएं और शामिल करनी है, हमने 3 विषम और शामिल करनी है, ठीक है। इसी तरीके से अगली, तो हमारा सीधा सीधा कितना बढ़ जाएगा? m+3 हो जाएगा। 2 विषम शामिल करते, m+2 हो जाएगा। अगर हम इसी तरह 4 शामिल करेंगे, m+4 हो जाएगा, ठीक है। ये एक तरीका है, ट्रिक है। इसको जहाँ भी इस तरह का सवाल आएगा तो उसका आंसर हमारा इसी तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा m+5। ए आंसर हमारा हो जाएगा m+5, ठीक है। चलिए दोस्तों,
औसत के काफ़ी मोस्टली सभी हर तरह के क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा, आपके अच्छा लगा होगा वीडियो। औसत की मैंने काफ़ी क्वेश्चन कराए। फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, एसएससी सीजीएल वगैरह में आए हुए क्वेश्चनों के साथ, मुख्य सारे क्वेश्चन आए हुए नए चैप्टर के साथ फिर मिलते हैं। औसत आपका चैप्टर ख़त्म। औसत के मैंने काफ़ी क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। इन क्वेश्चनों को आप देख लेना, एक एक दो बार वीडियो को देख लेना, समझ में आ जाएंगे। एक बार में ना आए कोई बात नहीं, 2 बार में समझ में आ जाएंगे, 3 बार में आ जाएंगे, ठीक है। ठीक, चलिए फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को और देखते हैं। एसएससी सीजीएल टायर सेकंड में आया हुआ प्रश्न है। देखिए, 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है। देखिए, 41 क्रमागत विषम संख्याओं की बात हुई है, क्रमागत विषम, ठीक है। क्रमागत विषम संख्याओं की बात हो रही है, ठीक है। सब में डिफरेंस बराबर बराबर होगा, 2 का डिफरेंस होगा, ठीक है। 41 संख्याओं की बात हुई है और उनका औसत हमारा 49। मैंने पहले ही बताया था पिछली वीडियो में, पिछले सवाल जो मैंने सॉल्व कराए हैं एवरेज के, कि अगर कोई समांतर श्रेणी बन रही है तो उनका जो एवरेज होता है वो बिल्कुल मिडिल पॉइंट पे होता है, ठीक है। 41 संख्याओं का औसत जो है विषम संख्याओं वो 49 है। इसका मतलब 49 बिल्कुल बीच में है, मध्य में। तो ये जो है, अब 20 इसके इधर संख्याएं होंगी विषम और 20 इसके इधर संख्याएं होंगी विषम, ठीक है। जब अब हमसे पूछा क्या है इसमें, सबसे बड़ी संख्या क्या है। जब 20 विषम संख्याएं हैं, इससे आगे और होंगी, ठीक है। डिफरेंस 2 विषम संख्याओं के बीच में डिफरेंस 2 का होता है, ठीक है ना। तो 20 संख्याएं जब आगे होंगी तो 20वीं संख्या जो होगी, तो 20 दूनी 40 जोड़ दीजिए इसमें, ठीक है। और 49 में हम जब 20वीं और संख्या यहाँ से लेंगे तो 40 जोड़ दीजिए सीधा, तो 49 और 40 हमारे हो जाएंगे 89। हमारी संख्या आ जाएगी सबसे बड़ी। और हमसे अगर सबसे छोटी पूछी गई होती तो इसमें से 40 देखिए घटा देंगे हम छोटी के लिए, तो सबसे छोटी संख्या हमारी 9 आ जाती, ठीक है ना भाई। इसमें से हम माइनस के 40 कर देंगे, ठीक है, वहाँ से हमारी 9 आ जाएगी। तो हमारा आंसर है इसमें 89, ए आंसर हमारा ठीक है 89, ठीक है। मैंने एवरेज के काफ़ी क्वेश्चन करा दिए हैं बच्चों। हर तरह के मोस्टली मैंने क्वेश्चन करा चुका हूँ और शॉर्ट तरीके से, आसान तरीके से मैंने करा दिए हैं ये प्रश्न। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप एवरेज के अब किसी प्रश्न को साथ नहीं छोड़ोगे कंपटीशन में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न और देख लेते हैं। देखिए भाई, इस सवाल को देखते हैं। चलिए, अच्छा सवाल है ये भी, थोड़ा देखिए। ए बोलता है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 42 है, ठीक है भाई। 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं, इसका मतलब उनके बीच का डिफरेंस, सभी के बीच का डिफरेंस बराबर होगा, ठीक है। जैसे 38, 40, 42 इस तरह की संख्याएं, सबके बीच का डिफरेंस 2-2 होगा। इसका मतलब वो समांतर श्रेणी बनेगी, ठीक है, इस तरह की श्रेणी बन जाएगी। तो उनका जो एवरेज है वो 42 है। मतलब इस तरह की सीरीज में जो एवरेज होता है वो बिल्कुल मिडिल पॉइंट होता है, वो मिड पॉइंट होता है। बिल्कुल ध्यान रखना इस चीज़ को। जब कोई समांतर श्रेणी चल रही हो जिनमें अंतर बराबर का हो, तो उनका जो एवरेज निकलता है वो बिल्कुल क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। बिल्कुल वो क्या होता है, मध्य में होता है। अब क्या होगा, 5 संख्याएं हैं तो 2 42 से बड़ी होंगी संख्याएं और 2 42 से छोटी होंगी, क्योंकि 42 बीच में तभी आएगा। हमसे पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए, सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 46, ठीक है। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बी 46। देखिए, इस चीज़ में ध्यान रखना, जब भी कोई समांतर श्रेणी चल रही हो, 2 6 2 6 10 14 18 और 22, कितनी भी बड़ी सीरीज हो, एपी समांतर श्रेणी हो हमारी, सब में बराबर बराबर का अंतर हो, अगर हम इसका एवरेज निकालेंगे
तो इसका जो एवरेज निकल के आएगा वो बिल्कुल इस सीरीज़ की मिड पॉइंट जो होगा, बिल्कुल जो मध्य बिंदु होगा, बिल्कुल वो निकल के आएगा, क्योंकि ये बराबर बराबर अंतर है सब में। ठीक है, ये समांतर श्रेणी है हमारी, इसको समांतर श्रेणी बोलते हैं। तो इनका जो औसत निकलता है वो बिल्कुल मिड पॉइंट होता है। अब देखिए इसका औसत क्या आएगा, 2 और 22, 2 और 22 मतलब 24/2, 12। देखिए 12 निकल के आएगा, वो यहाँ होगा, देखिए बिल्कुल बीच में होगा। इसकी 3 इधर हैं और इसके 3 इधर हैं, बिल्कुल 12 बीच में निकल के आएगा ना। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, जहाँ भी समांतर श्रेणी आएगी उसका जो औसत होगा बिल्कुल मिडिल पॉइंट पर होगा हमारा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए एक और प्रश्न इसी तरह का है, अच्छा प्रश्न है SSC-MTS में। देखिए 2 से प्रारंभ करते हुए प्रथम 15 सम संख्याओं का औसत कितना है। देखिए 2, 4, 6, 8, इस तरीके से 2 से करते हुए पहली 15 मतलब लास्ट 30 तक पूछा है। 15 संख्याएं हमारी ये हो जाएंगी। इनका हमसे क्या पूछा गया है, प्रथम 15 सम संख्याओं का औसत पूछा है। 2 से शुरू करें, 2, 4, 6। देखिए AP बन रही है फिर से। ठीक है, ये कौन सी श्रेणी बननी है, समांतर श्रेणी बननी है। बीच में हर सबके बीच में डिफरेंस देखिए कितने कितने का है, सबके बीच में 2 का डिफरेंस है। ठीक है, सबके बीच में 2 का डिफरेंस है बराबर, बिल्कुल समांतर श्रेणी बन जाएगी हमारी। तो ऐसी श्रेणी का हम औसत कैसे निकालते हैं, मैंने पिछले कई सवालों में बताया है। देखिए प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, 30 2 32/2 मतलब 16। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा 16, ए आंसर हमारा। ठीक है, ठीक है। देखिए बिल्कुल आसान तरीका है और बहुत शॉर्ट तरीके से भी हो रहा है और कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा है। ठीक है, ये रटने वाला भी तरीका नहीं है, समझने वाला तरीका है ये, और आसानी से क्वेश्चन भी जल्दी जल्दी हो रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एवरेज का। चलिए दोस्तों इस प्रश्न को देखते हैं, अच्छा प्रश्न है ये भी, MTS में आया हुआ। अधिकतर बच्चे गलती कर देते हैं, छोटे छोटे प्रश्न होते हैं लेकिन इनमें कुछ बातें, छोटी छोटी बातें छुपी हुई होती हैं। देखिए 100 तक सभी अभाज्य तथा भाज्य संख्याओं का औसत है। देखिए 100 तक की अभाज्य संख्याएं, तो पहले तो आप अभाज्य देखिए, अभाज्य संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, 2। ठीक है, 2 हुई, 3 हुई, 5 हुई, 7 हुई। ठीक है, इस तरीके से हैं ये अभाज्य संख्याएं 100 तक की। ठीक है, अब भाज्य लेंगे हम। ठीक है, भाज्य कहाँ से शुरू होती हैं, 1 को हम नहीं लेते। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, 1 को हम ना तो भाज्य लेते ना अभाज्य लेते। ठीक है, हमारी अब ये भाज्य संख्याएं कहाँ से शुरू होंगी, 2 भी नहीं होगी, 3 भी नहीं होगी, 4। ठीक है, 6, 4, 6, 8, 9, इस तरीके से चलेंगी और 100 तक होंगी ये। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखना, अभाज्य 2, 3, 5, 7 और 1 को छोड़कर बाकी भाज्य ये आ जाएंगी, मतलब बाकी की। तो हमारी टोटल जो संख्याएं आएंगी हमारी सारी, ये जिनका हमसे पूछा है वो कौन सी संख्याएं आएंगी, देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरीके से 100 तक आएंगी। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सारी आ जाएंगी, क्योंकि अब इसमें अभाज्य और भाज्य सब शामिल हैं। ठीक है, 100 तक। अब हमसे पूछा क्या है, इनका संख्याओं का औसत पूछा है। ठीक है, देखिए औसत कैसे निकालेंगे, 2, 3, 4, 5, 6 सब ये एक समांतर श्रेणी बन रही है। ठीक, सब में एक एक का अंतर है सब में। ठीक है, क्रमागत संख्याएं चल रही हैं। तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, 102/2 करेंगे हम, तो आंसर क्या आएगा हमारा, 51। ठीक है, इसका जो औसत आ जाएगा हमारा क्या आएगा, 51, ए आंसर हमारा। ठीक है, राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। देखिए n संख्याओं का औसत 42 है। यदि 75% संख्याओं में से प्रत्येक में 4 की वृद्धि की जाती है और शेष संख्याओं में से प्रत्येक में 8 की कमी की जाती है, तो इस तरह प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा। चलिए देखिए इस तरह के प्रश्न आएंगे, इस टाइप के प्रश्न मतलब जहाँ भी आएंगे तो अपनी तरफ से ऐसी संख्या मान लीजिए। देखिए 75% संख्याओं में तोड़ना है और बची 25% संख्याओं में, तो मैं अपनी तरफ से कोई भी संख्या मान लेता हूँ। 20 मैंने संख्या मान ली, चलिए मैंने 20 संख्याएं मान ली।
अब 20 में से 75% मतलब कि 15 संख्याएं होंगी, ठीक है। उनका औसत जो है, पहले 20 का औसत कितना था, 42, ठीक है। और 20 और 42 से इनका योग कितना बनेगा भाई, 840, 42 दूनी 84, ठीक है। इनका तो 840 बन रहा है। अब 75% संख्याओं में 4 की वृद्धि करनी है, तो इनका 15 का जो योग आएगा, 42 में 4 की वृद्धि कर दूंगा 46, तो इनका योग आ जाएगा 15, ये हो जाएगा 690, ठीक है। और 75% ये हो गई, और 25% मतलब 5 संख्याएं ये, और उनमें 8 की कमी हो जाती है, तो 5 जो संख्याएं वो 42 में 8 की कमी कर दीजिए, वो हो जाएंगी 34। तो यहाँ से इनका आ जाएगा 170। देखिए इन दोनों को जोड़ लीजिए, टोटल जो हमारी रिजल्ट निकल कर आएगा वो 0, 6 और 6 के साथ 860। पहले कितना था, 840, ठीक है। अब देखिए कितने का डिफरेंस आया है, 20 की बढ़ोतरी हो गई है, 860 में से 840, कितने संख्याओं पर, 20 संख्याओं पर। तो कितना एवरेज बढ़ रहा है, एक का एवरेज बढ़ रहा है। पहले 42 था, अब कितना हो जाएगा, 42 प्लस 1, 43 एवरेज हो जाएगा। आंसर हमारा देखिए 43, हमारा सी आंसर ठीक हो जाएगा, ठीक है। एसएससी सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये इस तरह से, इस तरह के प्रश्नों को अपनी तरफ से कोई संख्या मान लीजिए, ठीक है, उस और एवरेज वही ले लीजिए जो क्वेश्चन में दिया गया है, उसके अनुसार ही कितने परसेंट संख्याओं को किस तरीके से लेना है, एवरेज घटाना है, बढ़ाना है, ठीक है। और जितना डिफरेंस आएगा उसको हम भाग दे देंगे टोटल संख्याओं से, वहाँ हमें पता लग जाएगी एवरेज कितना बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। चलिए अच्छा प्रश्न था, ये भी आया हुआ प्रश्न है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं, अच्छा सवाल है, एसएससी सीपीओ एसआई में आया हुआ सवाल है। देखिए इस प्रश्न को ज़रा सोचिए, करने की कोशिश करिए ज़रा किस तरीके से हो सकता है। अच्छा प्रश्न है। चलिए दोस्तों इसको करके देखिए, करते हैं अभी। n पर्यवेक्षणों का औसत 40 है, ठीक है। n पर्यवेक्षणों का औसत हमारा 40 है। यदि एक पर्यवेक्षण जिसका मान 80 है शामिल किया जाता है तो सभी पर्यवेक्षणों का औसत 41 हो जाता है। n का मान ज्ञात करना है। देखिए कोई भी एक संख्या, कोई भी एक नई चीज़ इनमें शामिल करी जा रही है, तो वो अब उनका औसत टोटल जो हो जाता है वो 41 हो जाता है। उन सभी का औसत 40 से 41 हो जाता है। तो देखिए 41 तो वो है ही है खुद भी, क्योंकि जब वो एक चीज़ शामिल होती है, इनमें कोई भी एक चीज़ बाहर से शामिल हुई, एक कैंडिडेट शामिल हुआ, एन का औसत 40 था और उसके शामिल होने के बाद 41 हो गया, तो 41 तो वो है ही है, ठीक है। 41 तो वो था, और वो, और इसमें तो दिया हुआ है भाई जिसका मान 80 है। देखिए 41 तो वो है ही, 80 वाला शामिल हुआ है इसमें, तो 41 तो वो है ही है, ठीक है। क्योंकि एवरेज 41 हो जाता है, औसत जो है वो 41 होता है, तो 41 तो उसी के पास रहेंगे। बाकी के जो 39 बच रहे हैं, जो बाकी के 39 बच रहे हैं, 80 में कमी हुई है, तो वो 39 बाकी एवरेज बढ़ाने में जाएंगे, ठीक है। अब एवरेज कितना, 40 से 41 हुआ है, एक का एवरेज की बढ़ोतरी हुई है, मतलब सब पर एक एक बढ़ गया है, ठीक है। तो 39 जो थे, 39 जो हमारी राशि है वो एवरेज, एक एक एवरेज बढ़ाने में आएगी, तो एक एक एवरेज बढ़ाएगी तो ये कितने लोगों का बढ़ाएगी, 39 लोगों का बढ़ा देगी, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है, एन का मान ही पूछा है, तो एन कितने होंगे हमारे, 39 लोग होंगे। इसको ज़रा दोबारा से समझ लीजिए, अच्छा प्रश्न है। देखिए हमारा एन लोगों का औसत 40 है, एक 80 वाला इसमें शामिल होता है और एवरेज बढ़कर 41 हो जाता है। तो हमें एन पूछिए कि वो लोग कितने थे पहले। देखिए जब एवरेज 41 है तो 41 सब पे पड़ रहा है, तो मैंने इसका 41 भी ये अलग निकाल दिया, 80 में से 41 तो इसके हिस्से में आए, और बाकी के जो इसके 80 में से बचे हुए 39 थे वो इन लोगों का एक एक एवरेज बढ़ाने में काम आएंगे। अब 39 जो है हमारे पास मात्रा थी वो बढ़ाने में, और एवरेज हमारा बढ़ रहा है एक, तो 39 को जब हम एक एक के हिसाब से बढ़ाएंगे, 39 जगह हो जाएगा, 39 जगह बढ़ जाएगा ये। तो इसका मतलब जो लोग थे पहले वो 39 लोग थे। हमारा एन बराबर आंसर 39 आ जाएगा,
ठीक है, हमारा आंसर सी 39 हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया सवाल था, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। इसको ध्यान से समझ लेना, ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं ये। कुछ प्रश्नों को 2-3 बार अच्छी तरीके से समझ लिया करो, आगे तक याद रहें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों इस प्रश्न को देखते हैं। देखिए किस तरीके से होगा। एसएससी एमटीएस में आया हुआ प्रश्न है, आसान है, बहुत अच्छा है। अच्छा भी है, आसान भी है, दोनों है। प्राकृत संख्याओं में से प्रथम 15 विषम संख्याओं का औसत क्या है? देखिए प्रथम 15 विषम संख्याएं, तो विषम संख्याएं होती 1, 3, 5, इस तरीके से चलेंगे। और पहली 15 लेनी है तो लास्ट की जो आएगी हमारी 29 आ जाएगी। ठीक है, पहली 15 विषम विषम संख्याएं। ठीक है, अब ये देखिए समांतर श्रेणी बन रही है, मैंने आपको बताया था बिल्कुल अभी एक तरीका बताया था समांतर श्रेणी का। जब भी कहीं समांतर श्रेणी बने हमें उसका औसत निकालना हो या उसका योगफल निकालना हो तो कैसे करेंगे। देखिए प्रथम पद प्लस अंतिम पद और बटे 2, ये एवरेज आ जाएगा। ठीक है, एवरेज कैसा आएगा? प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। तो यहाँ से इसका डायरेक्ट आंसर हमारा क्या आ गया? 15। ठीक है, बी आंसर हमारा हो जाएगा 15। यदि मुझसे इसका योगफल पूछा गया होता, देखिए योग कैसे निकालते हैं हम। देखिए हमारे एवरेज कितना आया है, इन 15 विषम संख्याओं का एवरेज हमारा आया है 15। ठीक है, और ये पद कितने हैं? 15 संख्या हैं, तो 15 से 15 मल्टीप्लाई कर देंगे 225, इसका क्या आता? योग आ जाता। ठीक है, अच्छा प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों इस प्रश्न को देखते हैं। एसएससी सीजीएल टार्स सेकंड में आया हुआ प्रश्न है। 222 और 250 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत है। मतलब 224 से स्टार्टिंग होगी, क्योंकि 222 और 250 इनके बीच की संख्या लेनी है। 224 से स्टार्ट करेंगे और 248 पर ख़त्म होगी। ठीक है, अब ये 224 से शुरुआत होगी ये सीरीज़, और सारी सम संख्याएं लेंगे हम। ठीक है, सारी सम संख्याएं लेंगे बीच की, तो सबके बीच में अंतर कितने का चलता रहेगा? 2-2 का अंतर चलेगा। समांतर श्रेणी बन जाएगी हमारी। ठीक है, समांतर श्रेणी बन जाएगी। पहला पद 224, लास्ट का पद 248। हमसे पूछा क्या औसत? 224 प्लस के 248 बटे 2, क्योंकि प्रथम पद अंतिम पद बटे 2 कर देते हैं, वही हमारा आंसर आ जाता है। देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना आएगा हमारा? 224 और 248 दोनों को जोड़ेंगे भाई, यहाँ से 112 तो यहाँ से आ जाएगा और 124 यहाँ से आ जाएगा। कितना आ गया हमारा? 136 आंसर आ जाएगा, नहीं 236। ठीक है, सॉरी 236 आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, सी आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा सवाल था, सीजीएल टायर सेकंड में आया हुआ प्रश्न था। चलिए और देखते हैं अच्छे से सवाल कोई।